हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। अगर हम 68वें बीपीएससी पीटी की बात करें, अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर बहुत ही अच्छा है। ना तो इसको हम भारी कह सकते हैं, ना तो बहुत इजी कह सकते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन आपका क्या है, कंसेप्चुअल है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है। हम हमेशा से पढ़ाते वक्त आप सभी को यही कहते हैं कि भाई याद करने पर जोर नहीं देना है, कंसेप्ट पे जोर देना है। किसी भी चीज़ को जितना आप डेप्थ पढ़िएगा, डेप्थ एनालिसिस कीजिएगा, जितना कंसेप्ट के साथ पढ़िएगा वो उतना ही बेहतर होता है। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखा जाए तो अगर आप यूपीपीएससी का पैटर्न देखते हैं, सेम उसी पैटर्न का है। यूपीपीएससी के एग्जाम में ही देखिएगा थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन रहता है, करेंट अफेयर से क्वेश्चन तो रहता ही है, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से भी क्वेश्चन क्या किया जाता है, थोड़ा बहुत पूछा जाता है। तो बीपीएससी के तुलना में यूपीपीएससी का क्वेश्चन पेपर थोड़ा अच्छा माना जाता था। बट अगर हम 68वें पीटी की बात करें तो अब 68वें पीटी भी क्या है, यूपीपीएससी के ही तर्ज पर क्या किया है, इसके क्वेश्चन पेपर को लेके आया है। तो अब नीड क्या है, अब आगे करना क्या है, किस प्रकार से हम लोग की रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले अब मन से ये हटा दें कि अब कोई भी चीज़ याद करके हम बीपीएससी क्वालिफाई कर लें, ये पॉसिबल अब नहीं है। पहले बच्चे जो एसएससी की तैयारी करते थे, रेलवेज की तैयारी करते थे या ग्रुप डिस्कशन साथ में बैठ के करते थे, वो क्या करते थे, जीके जीएस को रट जाते थे, चाहे वो लूसेंट हो या अदर कोई बुक हो, उसको याद करके तब सोचते थे कि बीपीएससी पीटी निकाल ले। उससे बीपीएससी पीटी का रिजल्ट आ भी जाता था। लेकिन अब क्या है कि अगर आप सोच रहे हैं कि भाई हम याद करके बीपीएससी पीटी को निकाल ले, तो ये नहीं है। अब क्या करना है, अब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है तो कंसेप्ट से पढ़ना है। जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो लक्ष्मीकांत को बहुत ही कंसेप्चुअल वे में पढ़ जाइए। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम को बहुत ही कंसेप्चुअल वे में पढ़ जाइए। साइंस के क्वेश्चन की बात की जाए तो साइंस के क्वेश्चन अगर +2 लेवल के क्वेश्चन को देखते हैं तो सेम वही क्वेश्चन है, जैसे क्लोजिंग और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, ये सब थ्योरी आपको +2 के बायो में पढ़ना है। तो ये सब आपका +2 लेवल तक ले गया है, थोड़ा सा कंसेप्ट ले आया है। जैसे आप देखिएगा क्वेश्चन आपको था लोकोमोशन एंड मूवमेंट से, जैसे मसल सबसे पहले क्वेश्चन नहीं डाला जाता था, मसल से भी क्वेश्चन डाला गया है। ट्रांसपीरेशन में जनरली हम लोग पढ़ लेते थे कि भाई ट्रांसपीरेशन होता क्या है, इसका काउज क्या है। अब दे दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा क्यों हो रहा है। तो ये सब थ्योरी अगर आप बायो पढ़े होंगे +2 का खासकर, तो आपको पता भी होगा ये सब थ्योरी क्या है। तो साइंस की अगर हम बात करें तो यह +2 लेवल ले गया है। अगर अदर हम पॉलिटी की बात करते हैं या इकोलॉजी इन्वायरमेंट की बात करते हैं, थोड़ा बहुत आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, तो सब यूपीपीएससी के तर्ज पे ले गया है। तो एकदम अब कंसेप्चुअल वे में पढ़िए, जो भी स्टैंडर्ड बुक है उसका लाइन बाय लाइन एकदम कंसेप्ट से आप पढ़ जाना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इस क्वेश्चन पेपर से एक पॉजिटिव अगर हम एस्पेक्ट देखते हैं तो अगर इस तर्ज पे आप तैयारी कर लेते हैं तो आपका कल को यूपीपीएससी भी पक्का है, यूपीएससी के भी चांसेस क्या होते हैं, बनते हैं। तो पहले होता था कि अगर कोई बच्चे बीपीएससी की तैयारी करते थे तो यूपीपीएससी का क्वेश्चन सॉल्व करने में उनको कठिनाई होती थी, या देखिएगा यूपीएससी के क्वेश्चन यूपीएससी तो सोचते भी नहीं थे। अब क्या है कि अगर आप एक फॉर्मेट में तैयारी कर ले रहे हैं तो आप यूपीपीएससी भी सोच सकते हैं, यूपीएससी भी सोच सकते हैं। अब बीपीएससी तो ऑलरेडी आप तैयारी कर ही रहे, तो एकदम अब निराश नहीं होना है, दुगने जोश के साथ 69th बीपीएससी के लिए लग जाना है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि आयोग ये क्लियर कर चुके हैं कि 30 सितंबर को कंबाइंड एग्जामिनेशन लिया जाएगा। तो आराम से तैयारी शुरू कर दीजिए। जिनका 68th अच्छा गया है, एक दिन भी व्यर्थ न जाए आप लोग का, आज से ही मेंस के पेपर में लग जाइए। जैसा कि अध्यक्ष साहब का यह आदेश है कि ऑप्शनल आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एसए जो है वह जीएस बेस्ड नहीं रहने वाला है, ये साफ साफ क्लियर कर दिए हैं। एसए में आपका राइटिंग स्किल देखा जाएगा, दूसरा आपका एनालिटिक्स देखा जाएगा कि किस टॉपिक पे आप कितना सोच सकते हैं, आपका व्यक्तिगत राय उस पर कैसा है, ये सारा कुछ आपको क्या किया जाएगा, देखा जाएगा। मेन आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 हो चुका है, तो उसके लिए भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, हम सभी आपके साथ हैं। और वैसे भी आपको मेरे बारे में पता है कि हम डे 1 से सबको कहते हैं कि याद करने की जगह आप कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, डिटेल में पढ़िए। जो बहुत सारे बच्चे थोड़ा ले भी लेते थे कि सर इतना डिटेल क्यों पढ़ा रहे हैं या इतना कंसेप्ट में क्यों पढ़ा रहे हैं, नीड नहीं है। लेकिन अब उसी चीज़ की नीड है बाबू, तो एकदम मन लगा के पढ़ना है, हम हमेशा आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं जल्दी आप लोग के साथ। थैंक यू।